और अब एक और अहम खबर, इंडोनेशिया के बाली में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई है और गीता महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी वर्चुअली माध्यम से जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं, सदियों पुराने हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। और सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना हमने शुरू किया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वहाँ बड़ी स्क्रीन पर इंडोनेशिया में मुख्यमंत्री का संबोधन सुना जा रहा था। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की दुनिया भर के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और इंडोनेशिया को लेकर उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया और भारत के सदियों पुराने संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से जगमगाए और आपकी जीवन यात्रा सुख शांति से परिपूर्ण हो। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि गीता के पावन संदेश की गूंज इंडोनेशिया के बाली में भी सुनाई दे रही है। साथ ही मैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए विशेष तौर पर उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गीता के पावन ग्रंथ का सरलीकरण करके हम सबको इसे अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। यहाँ के मंदिर, परंपराएं और जीवन मूल्यों में भारतीय संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हजारों किलोमीटर दूर बसे भाई बहन आज भी हमारी साझा विरासत को उसी श्रद्धा से संजोए हुए हैं। मित्रों, भारत की संस्कृति में प्राचीन काल से ही वसुदैव कुटुंबकम का भाव प्रधान रहा है। इसी महान राष्ट्र में हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का दिव्य संदेश दिया था। इससे आज भी पूरा संसार प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। हम चाहते हैं कि गीता का यह दिव्य ज्ञान विश्व के हर कोने में हर पीढ़ी तक निरंतर प्रभावित होता रहे। हमारे ओजस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने हर वर्ष गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भारत से बाहर दूसरे देशों में भी मनाना शुरू किया था। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मॉरिशस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और यूके में मनाया जा चुका है। इसी श्रृंखला में बाली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में भागीदारी के लिए मैं इंडोनेशिया वासियों का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आह्वान करता हूं कि गीता के इस दिव्य ज्ञान को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।